कहानी है। हमने हमेशा बायोपिक्स देखी हैं जहाँ पे रिनाउंड पीपल हैं जिनको हम जानते हैं। हेडगेवार को हमने कभी इतनी क्लोजली कभी सुना नहीं, तो उसके बारे में प्लीज़ आप बताइए। मुझे जब इस गीत के लिए बताया गया तो ये गीत है जो जोश दिलाने वाला गीत है। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, ये सब एक ही हैं। जिस वक्त जनसंघ हुआ करती थी, हम तब से उनसे जुड़े हुए हैं, बचपन से जुड़े हुए उनसे। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। आरएसएस जो है उसकी ओर से एक बहुत सुंदर मार्गदर्शन देश को मिलता है, और ये जो गीत है ये बहुत ही प्रेरणा स्वरूप है। इस गीत को गाकर मुझ में भी एक जोश भरा है, मैं जानता हूँ। क्या बात है। अब मैं चाहूँगा आप कुछ बताएं इस फिल्म के बारे में। आप बताइए, आपने इतना लॉन्ग रिसर्च रखा सब्जेक्ट पे, आज आपके बहुत दिल के बहुत करीब है ये फिल्म, कैसे शुरुआत हुई? पहली बात तो मैं बचपन से संघ से जुड़ा हूँ, एक स्वयं सेवक के नाते। और डॉक्टर जी को जब भी कार्यक्रम होता है तो उनके बारे में बताया जाता है। सुनते सुनते आया हूँ उनकी कहानी क्या क्या है। मुझे लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी जो हैं, वो एक उनके बाद के जो एक हिंदू समाज को संगठित करने का संकल्प उन्होंने लिया था। और वो ऐसा उन्होंने पहले तो लिया नहीं था। उन्होंने क्रांतिकारी देश का जो स्वतंत्र होना चाहिए, इसके लिए जो क्रांतिकारी जो काम चल रहे थे। और आज लोग पूछते हैं कि संघ ने क्या किया है स्वतंत्र करने के लिए, क्या स्वतंत्र देश स्वतंत्र होना चाहिए, इसलिए क्या किया। तो मुझे लगता है डॉक्टर जी का जो, हमें इस फिल्म के बारे में जब सोचना मुझे महसूस हुआ कि डॉक्टर जी ने क्या किया था। बचपन से लेकर उनमें बाय बर्थ ही जो देशभक्ति थे उनके अंदर था। और उन्होंने उनके जो बचपन के जो थे, उन्होंने जो भी कुछ कार्य था हमने उन्हें फिल्म में दिखाने की हमारी कोशिश है। फिर यंग एज में क्रांतिकारी गतिविधियों में उन्होंने भाग लिया। फिर उसके बाद में जो कुछ प्रसंग ऐसे रहे देश में कि उनको संघ की ओर सोचना पड़ा। जो बहुसंख्य समाज इस देश में रहता है उसके बारे में उन्होंने सोचा कि भाई ये लोग जातियों में बटे हुए हैं और ये बहुत बड़ा समाज है। और आजकल का समाज नहीं, ये अनादिकाल से जो सनातन धर्म है उस धर्म का आजकल का धर्म नहीं है। और ये लोग बटे क्यों हैं, इनको सब एक करना चाहिए उनको लगा। इसलिए मैं डॉक्टर जी के बारे में जो जो कार्य है उनको लोगों के सामने लाना है। मुझे घर घर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ये कौन है, क्या है, ये मेरी एक प्रयास है। कुछ सालों से मैं उसके पीछे सोच रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ। और क्या बात है, गर्जना हो रही है, मतलब ये हो रही है। भगवान की भी इच्छा है कि ये आना चाहिए, लोगों तक जाना चाहिए, ऐसा है। वाह। क्या रिसर्च रही, कैसे प्लानिंग हुई? एक्चुअली रिसर्च तो काफ़ी लंबे समय से प्रोड्यूसर जो स्टोरी इन्होंने संकलन की, इन्होंने की। देन मकरन जी जो कि स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स इन्होंने लिखे थे, इन्होंने काफ़ी डीपली रिसर्च की। मेरे को भी काफ़ी इन्होंने दौड़ाया, मैं भी काफ़ी इनके साथ में गया। बट बेसिकली आई फाउंड अ थिंग कि हमारे एक डॉक्टर साहब एक ऐसे हीरो हैं जो शायद हिस्ट्री के किसी भी ऐसे कैरेक्टर नहीं है जो नहीं मिला। लाइक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो डॉक्टर साहब से इंस्पायर थे। 2 बार वो उनकी मुलाकात हुई। वीर सावरकर जी, इवन श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ऐसे गांधी जी, नेहरू जी, ऐसे बहुत सारे लीडर्स जो है जो कि फ्रीडम फाइटर्स थे, इन सब का कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब से एक संपर्क था। तो देखा जाए तो शायद जानबूझकर या फिर अनजाने में ही सही, पर डॉक्टर हेडगेवार जी को छुपाया गया या फिर छुप गए। जब सडनली मुझे कॉल किया इन्होंने कि हम लोग इस तरह की फिल्म करेंगे डॉक्टर हेडगेवार जी की, तो
उस समय मुझे भी सर्च करना पड़ा कि एग्जैक्टली मैं जानता हूँ वहाँ का राष्ट्रीय स्वयंसेवक इसकी स्थापना डॉक्टर साहब ने की है, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बट इतना डिटेल नहीं पता था कि वो इतनी सभी तरह से जुड़े हुए हैं। लाइक एज अ फ्रीडम फाइटर उनकी जर्नी शुरू हुई, फिर बाद में उन्होंने आगे आके देखा कि नहीं सिर्फ हम लोग ये जितने भी झंडे उठा के घूम रहे हैं फ्रीडम फाइटर के, वो काफ़ी नहीं है, उससे कुछ अलग क्या दे सकते हैं हम लोग देश को। तो उससे अलग देने की जो प्रक्रिया थी कि एक ऐसी संस्था जिसमें 1 रुपया किसी को सैलरी नहीं देते हुए, 1 रुपया किसी को कोई भत्ता नहीं देते हुए, आप जहाँ पे जाओगे वहीं पे टिफिन खाओगे, जहाँ पे जाओगे जैसी हालत में जाओगे वैसी हालत में जाओगे, और उसी संस्थान से निकलकर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बनते उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए। तो कहने का मतलब ये कि बहुत बड़ी संस्था है, आज करीबन नहीं करते भी करोड़ पीपल इस संस्था में होंगे, बट किसी भी पर्सन को एक सैलरी नहीं है, उनके पास में सैलरी के नाम पे सिर्फ एक देशभक्ति का जज्बा कि मैं राष्ट्र के लिए समर्पित हूँ, मैं राष्ट्र का हूँ। तो इतनी बड़ी संस्था को खड़ा करने का जो विजन जो डॉक्टर साहब लेके चले थे, उनको कहीं ना कहीं लोगों ने भुला दिया। तो बेसिकली ये फिल्म एक लोगों के लिए एक चैप्टर है कि हाँ, हम लोगों ने इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स को देखा, हमने इतने सारे लीडर्स को देखा, नाउ अब हमारे पास में एक ऐसे फ्रीडम फाइटर है, ऐसे लीडर है कि जिन्होंने सबसे अलग और सबसे हटके कुछ किया था। तो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है कि डॉक्टर साहब की जीवनी को हम लोग स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं, और आप स्क्रिप्ट के थ्रू जाएंगे या फिर लिरिक्स पे जाएंगे या फिर म्यूजिक पे जाएंगे, तो हर पार्ट पे हम लोग प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं, प्रॉपर लेके आ रहे हैं कि ताकि चीज़ें बहुत अच्छे से डिज़ाइन हो और बहुत अच्छे से लोगों तक पहुँचे। फिल्म में इंस्पायरिंग स्टोरी है, कितनी कंट्रोवर्सीज फेस करेगी? मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी है, क्योंकि हम बता वही रहे हैं जो सच है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। और अब हो ये रहा है कि मैंने आपकी तरफ देखा और आपने बोला मुझे क्यों देखा, ये कंट्रोवर्सी है। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी करनी है तो कोई भी कर सकता है और कैसे भी कर सकता है, बट बेसिकली ये बायोग्राफी और प्योर जीवनी है हेडगेवार जी की, क्योंकि सालों की रिसर्च है, कोई 2 दिन का ये नहीं था। करीबन 10-10 लोगों से मिले, 50 राइटर से मिले, जिन्होंने रिसर्च किए डॉक्टर साहब के ऊपर, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा, उनसे मिले, और मिलकर आप ऑफिस में देखेंगे तो इनके प्रोड्यूसर के डेस्क के ऊपर करीबन 10 ड्राफ्ट पड़े हुए हैं अलग अलग स्क्रिप्ट के। तो इतने ड्राफ्ट के बाद में यदि कोई फिल्म फाइनल ड्राफ्ट पे हम लोग आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन के सारे आंसर है। यदि कोई कंट्रोवर्सी होती है तो वी कैन चैलेंज, आप हमें चैलेंज करो, हम आपको बता देते हैं कि एग्जैक्टली क्या है और क्या नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। रिसर्च, बढ़िया रिसर्च। देखिए, आज मुझे इस फिल्म में गाने का मौका मिला है, और आज से कोई 97 ईयर्स बैक, 97 साल पहले आरएसएस का जन्म हुआ था। दैट वाज इन वे बैक इन 1925। इट वाज डन बाय डॉक्टर साहब। और अगर आप ये कहेंगे अनसंग हीरो है, तो मैं कहूँगा अनसंग हीरो नहीं है, क्योंकि नींव का जो पत्थर है वो दवाई होता है। वाह वाह, क्या बात। वो किसी के सामने नहीं आता है, क्योंकि उसके ऊपर पूरी इमारत खड़ी होती है। आज का जो आरएसएस है, प्लीज साइलेंट, आज का जो आरएसएस है, उसके पीछे जैसे अनूप जी ने बोला जनसंघ पहले, उसके बाद उसका नाम चेंज हुआ, और इसमें डॉक्टर साहब का बहुत बहुत योगदान है, क्योंकि उससे उस वक्त अंग्रेज़ लोग थे, अंग्रेज़ों से पहले मुग़ल थे। हिंदू का तो हिंदुत्व था ही नहीं। वो तो लेके आए थे गजवा हिंद, जो मुग़ल थे, उनको तो तलवार के बल के ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर राज करना था। करेक्ट है। उसके बाद आ गए अंग्रेज़ लोग आ गए, उन्होंने 200-300 साल ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरे हिंदुस्तान पे राज किया। व्यापारी आए थे, बादशाह बन गए यहाँ पे। करेक्ट है। एक इंसान जो वहाँ से निकला है, जिसने नागपुर में इसकी नींव डाली है, दैट वाज डॉक्टर साहब। और मेरे ख्याल से, मुझे याद है, इससे पहले मैं सुधीर फड़के जी की फिल्म थी वीर सावरकर, उसके लिए हम पोर्ट ब्लेयर गए थे, वहाँ पे हमने शूट किया था, और वेद राही जी उसके डायरेक्टर थे, बहुत ही सेंसिटिव डायरेक्टर थे। और मुझे याद है कि उस फिल्म के लिए महाराष्ट्रियन कल्चर ने, औरतों ने अपने गहने, अपने कंगन, अपने मंगलसूत्र उसमें डाले थे कि इसको फिनांस करने के लिए। ये महाराष्ट्रियन कल्चर है, ये हिंदू कल्चर है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट कल्चर, सनातन कल्चर। और वो जो नींव का पत्थर है, उसने आगे हिंदुत्व को, हिंदू राष्ट्र को, सनातन को
देखिए ना, पूरा यूरोप जो है भरा हुआ है क्रिश्चियन से। There are 57 countries in the world. There are Muslim countries, Islamic countries. There is only one Hindu. और डॉट पे देखा जाए तो एक महाद्वीप, एक द्वीप है दूर, क्या मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इट्स अ डॉट, फिजी आइलैंड, या फिजी है या फिर नेपाल है। इंडिया, हिंदुस्तान इज़ द टॉप। आजकल जो युद्ध है वो यही है, गजवाए हिंद एंड बिटवीन हिंदुत्व, यही वॉर चल रहा है। और उसके लिए ऐसे लोगों को सलाम है। हम नहीं कह सकते पारुल जी कि वो अनसंग हीरो हैं। हमने पीछे मुड़ के देखा नहीं। आजकल की ज़िंदगी 2020 ओवर का मैच चल रहा है, पीछे मुड़ के किसी को देखने की फुर्सत नहीं है। तो ये जो काम हो रहा है, जो ये थॉट प्रोसेस आज लेके आए हैं, आपने डायलॉग लिखे हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, अनूप जी को मौका मिला है इसमें श्लोक बोलने का, मुझे मौका मिला गाना गाने का, और संजय हैं इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। ये सब मिल मिला के ये आज की डेट में इसको डिफ़ाइन करने में लगे हुए हैं अपने ढंग से। इसकी जो पेंटिंग है उसमें सब अपने अपने रंग भरेंगे। अच्छी बात है, ये साल 2 साल में फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। ये अगली जनरेशन को बताएगी कि पीछे मुड़ के अगर देखोगे तो पीछे मुड़ के देयर वाज वन डॉक्टर हु क्रिएटेड RSS। वाह वाह वाह, थैंक यू। क्या बात है, वाह। आपने कैसे सुन लिया? अभी तक तो हम दोनों ने गाना ही नहीं गाया। म्यूजिक तो मैंने पहले ही सुनाया था। अच्छा, ओके। पारुल लंदन की खबर रखती है। फैंटास्टिक। बस बहुत सालों से मैं शेट्टी जी के साथ, हमारे अण्णा उनके साथ हूँ। तो उन्होंने कहा था एक बार कि मुझे ऐसी ऐसी फिल्म कर रहा हूँ, तो तुम करेगा? मैं बोला ठीक है, करूँगा ज़रूर। तो उसके बाद कई साल बीत गए। भाई हमेशा बोलता था अरे क्या हुआ फिल्म का, मुझे भी लग रहा था कि मुझे भी मौका मिलेगा कुछ काम करने का। तो मुझे लगता है मैं उस दिन का और आज दिन का मैं इनके साथ हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि सन्नी जी और हमारे महागुरु अनूप जी, अरुण जी और कई सारे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। और इस फिल्म के गाने के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये 4 गाने इस फिल्म में हैं। एक तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे ये बाकी के गाने सुन के भी गाएं, बोले कि यार मैं भी आता हूँ, ऐसी कोशिश कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो बस ये और बाकी के गाने मैं शेयर करूँगा जैसे जैसे हो जाएगा। तो आज का ये जो एक कौन सा अपने तूफा है तेरा रक्त, ये एक जेल में सॉन्ग है। बेसिकली स्टोरी के जब अकोला में सॉन्ग है, डॉक्टर साहब को जेल हुई थी जंगल सत्याग्रह के बाद में, तो उस समय वो जेल अकोला जाने का उनका सबसे बड़ा रीज़न था कि वो एक रीज़न से गए थे वहाँ पे, कि वहाँ पे जाके देश के अलग अलग जगह से इस तरह से सत्याग्रह से जो भी आते थे क्रांतिकारी, तो वो वहीं पे उनको जेल दी जाती थी। तो ये उस मोटो को लेकर वो अरेस्ट होते हैं और वहाँ पे जेल में जाते हैं, और जेल में जाकर उन सबको बताते हैं, हिंदुत्व की भावना बताते हैं, और वहाँ पे प्रचार करते हैं RSS का। तो उसके बाद में आने के बाद में RSS एकदम बूम से प्रचार हुआ था पूरे इंडिया में। तो बेसिकली वो जब वो कर रहे तो वो डिस्कशन है उस गाने में कि हम किस तरह से देश को आगे लेके जाएंगे, किस तरह हिंदुत्व को आगे लेके मुझे बताया गया कि डॉक्टर साहब के ऊपर वो आने, तो मैंने कहा हमारे लिए तो महान डॉक्टर तो हमारे गुरु जी है, तो मैंने कहा ये उनसे शुरुआत की जाए। बिल्कुल गाएंगे। पारुल, आई मस्ट टेल यू कि 1925 को इसकी नींव रखी गई थी, शायद जून या जुलाई का महीना था। 2024 को इलेक्शंस हैं और 2025 को पूरे एक 100 साल हो जाएंगे। मेरे ख्याल से साल 1.5 साल में ये फिल्म कंप्लीट हो जानी चाहिए। साल में मैक्सिमम 1.5 साल। आप लोग आशीर्वाद रखें। और ये 24 को इसको रिलीज़ होना चाहिए, क्योंकि सेलिब्रेशन होना चाहिए 2025 को, ताकि इट शुड बी एवरीवेयर। मिस्टर हेडगेयर, डॉक्टर हेडगेयर शुड बी the household name after that. Every generation should know it. वाह। तो इसमें और काफ़ी सिंगर हैं, क्योंकि वो जो सीन है उसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो इसमें हमारे गुरुदेव तो सामने बैठे हुए, वो तो है अरुण जी हैं, और डॉक्टर राहुल जोशी जी है, एल नीतीश कुमार है, जसवीर सिंह
बहुत बड़े पॉप सिंगर है, वो भी आ रहे हैं इस गाने में। तो कई सारे जुड़े हुए इस, और इसे लिखा है शिव पूजन पटवा जी, और कई गाने हमारे सौरभ भारत उन्होंने लिखे हैं उसमें गाने। तो बहुत मज़ेदार ये चीज़ें हैं और काफ़ी मेहनत हो रही है हमारे सावन मकरन जी, उन्होंने भी काफ़ी रिसर्च किया हुआ है और सारी चीज़ें सामने हैं। सनी जी बताएं। मक्खन जी से पूछना चाहेंगे, उनका एक कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे? मोहन चलो फिल्म का शायद पार्ट ना हो, वो कुछ टू अर्ली टू से, बट ये फिल्म के बारे में ही कुछ कहूँगा कि जैसे सर पहले से आरएसएस से जुड़े हुए थे, मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ नहीं, मैं रिसर्च के बाद अभी जुड़ने लगा हूँ। क्योंकि जब हम त्रस्त बनकर देखते हैं किसी चीज़ को, तो पता चलता है कि एग्जैक्टली चीज़ क्या है। उसकी खामियों को भी देखते हैं, अच्छाइयों को, और जो अच्छाइयाँ दिखी, जो खामियाँ दिखी वो की, जैसे कि तैसे 100% हिस्ट्री को रख कर ये फिल्म बनाई। ऑथेंटिसिटी को ज़रा भी हाथ नहीं लगाया। नॉर्मली बायोपिक में मसाला डाला जाता है, कुछ और क्रिएट किया जाता है, ऐसे कुछ भी ना क्रिएट करते हुए 100% ऑथेंटिक। जिन्होंने डॉक्टर साहब को करीब से देखा था, जिन्होंने उनसे बातें की थी, जिन्होंने उनको पढ़ा था, उन सब से हम मिलकर आए, बहुत सारे लोगों से मिल गए। डॉक्टर लक्ष्मण राव गुडबोले नाम पालकर, इनका जो किताब है बायोपिक, वो सब रेफर करके फाइनली ये फिल्म सामने ले आया। और विश्व की, हम नॉर्मली ये कहते हैं ना कि सबसे बड़ा फुटबॉल का मैदान कहाँ पे है, सबसे बड़ा पर्वत कहाँ पे, विश्व के सबसे बड़े संगठन की नींव जहाँ पे रखी गई, उस बारे में ये फिल्म। आपको लगता नहीं कि डॉक्टर हेडगेयर साहब और आज के मोहन भागवत जी एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं? बिल्कुल एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। आज 97 इयर्स के बाद में somebody is there जो वैसी विचारधारा रखता है, वैसा अपीयरेंस भी रखता है, एक प्रतिबिंब है जो उसी प्रतिबिंब को आगे लेके जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से जितनी भी आत्माएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, सब मुत्तफिक होंगे कि अबाउट ये जो विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है, उससे हम सब मुत्तफिक हैं। एंड व्हाई नॉट, देश को अगर चलाना है उस लेवल पे, अगर सोने की चिड़िया बोलते हैं लोग, वो बनेगी, मैं तो कहता हूँ सोने का शेर बनेगा ये। वाह क्या बात है। वाह वाह वाह। और मैं चाहता हूँ सबको धन्यवाद देता हूँ, ये सबसे मतलब ये टीम में जितने जुड़े हैं उनको भी धन्यवाद, और आप लोग जो आए हुए आप सबको का भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया को धन्यवाद। थैंक यू स्पेशली थैंक्स टू पारुल एंड ग्रुप। आइए, अनुप जी, आपसे चलते चलते मैसेज फिल्म के बारे में जो आप फिल्म के बारे में यही मैसेज है कि जिन लोगों ने इतने संगठित होकर आज देश को प्रगति के मार्ग पर लाए, उन सबको हम सलाम करते हैं। संघ से जो लोग जुड़े थे, उन्होंने आज अपनी यात्रा यहाँ तक पहुँचा दी है कि सारा संसार भारत की ओर देख रहा है। सारा संसार कोई प्रॉब्लम आती है तो मोदी जी से एडवाइस लेता है कि आप हमको बताइए हम अपनी ये प्रॉब्लम कैसे दूर करें। ये तभी संभव हुआ क्योंकि समर्पित लोग आए जो अपने लिए 1 रुपया नहीं कमाना चाहते। वे चाहते हैं कि जो है सब देश का है, देश की ही सोचते हैं और किसी की सोचते नहीं। तो आज वो समय है और आप सबको बधाई है कि एक अवतार स्वरूप नरेंद्र मोदी हमको मिले हैं, जो केवल एक साधारण पुरुष नहीं है, ये अवतार पुरुष हैं जो हमारे देश को कहाँ तक ले जाएंगे, आप देखिएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ ये हिंदू राष्ट्र, मैं कहता हूँ ये हिंदू राष्ट्र, ये फिल्म का टाइटल है। और अब तक हमने क्या किया है, हमारा क्या रोल रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मतलब हमारा देश समय समय पे टूटता रहा है। तो डॉक्टर साहब ने इस बारे में सोचा कि टूटने का कारण क्या है, देश को टूटने का कारण क्या है। तो बाद में सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बात देखी गई कि समाज बटा हुआ है। तो समाज को एक करने के लिए, हिंदुत्व को एक करने के लिए उन्होंने संघ की स्थापना की। और आज जो हमारी जर्नी है वो यहाँ तक पहुँच गई है। हम सब जानते हैं 97 साल हो चुके हैं, अब 3 वर्ष बाद 100 साल हो जाएंगे।
और उसी बात को हम ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं और निरंतर चलते रहेंगे। क्या आपका एक ही टाइटल ट्रैक है कि इसके अलावा और ज़्यादा है? नहीं, मेरा टाइटल ट्रैक है। थैंक यू।